हाँ तो बच्चों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं अगला अभ्यास 3B। ओके, तो इसमें देखना है ये पूरी प्रश्नावली समांतर मध्य पर बनी है, अर्थमेटिक्स मेन। ठीक है, समांतर मध्य का अर्थ होता है, देखिए किसी भी ग्राफ का जो है ऊंचाई नीचाई हो या कम ज़्यादा हो तो जो है समान अंतर से जो मध्य निकलता हो, ऊंचाई और निचाई को घटा करके जो बिल्कुल बीच का जो मध्य निकलता है उसे कहते हैं समांतर माध्य। ठीक है, तो यानी कि कितना भी ऊंचा नीचा छोटा बड़ा कितना भी हो, जिसका औसतन आपने निकाल लिया वो हो गया समांतर माध्य। ठीक है, तो एक विद्यालय में 5 शिक्षार्थी हैं, ठीक है, जिन्होंने गणित के अंक इस प्रकार प्राप्त किए 40, 50, 68, 70, 72। इनका समांतर मध्य हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए इस प्रकार से ये ग्राफ कभी देखा होगा 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा होता है। और ये मान लीजिए शिक्षार्थी हैं 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। तो ये जो है जिसने 40 अंक प्राप्त किए उसका इस प्रकार से ग्राफ जाएगा, है ना। फिर 50 तो इस प्रकार से जाएगा, फिर 68, 70 इस प्रकार से ग्राफ जाता है। तो जिसका जो समांतर मध्य होगा, जो बीच का अंक होगा छोटा और बड़ा मिलाकर के, वो होगा समांतर मध्य। ठीक है, तो देखिए समांतर मध्य का समांतर माध्य इसका सूत्र होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या बटे कुल पदों की संख्या, है ना। नहीं, कुल पदों की संख्या, यहाँ कुल पदों की संख्या बटे पदों की संख्या, है ना, संख्या। यानी कि सिग्मा x बटे n, यह पदों की संख्या और यह कुल पदों की संख्या सिग्मा n। ठीक है, अब देखिए ये आपके जो हैं वो पद हैं 40, 50, 68, 70 और 72। ये कितने पद हैं? 5। तो कुल पदों की संख्या कितनी है? 5। और कुल पदों की यानी कि आप इन्हें जोड़ दोगे तो जितना भी कैलकुलेशन आएगा वो होगी कुल पदों की संख्या x। ठीक है, अब मान लीजिए और भी है, जैसे ये 40 है और ये 40 है, ये 8 बार आया है। अभी तीसरे प्रश्न में आप पढ़ोगे। 50 है वो 6 बार आया है, 72 है वो 2 बार आया। तो किस प्रकार से करोगे? तो इसका भी एक सूत्र बनेगा सिग्मा एफ एक्स बटे एफ, है सिग्मा एफ एक्स बटे एफ। ठीक है, हाँ सिग्मा एफ एक्स बटे एफ, सही है। ठीक है, अब इसे हम मिटा देते हैं। तो देखिए समांतर मध्य इसका ज्ञात करना है तो कुल पदों की संख्या जो है कितनी है? 40 कुल पद लिखेंगे, कुल पद की संख्या, है ना। 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72 बटे कुल पद कितने हैं? 5। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे लगा देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे 8 2 10, ठीक है, 10 की 0 और 7 5 4 9 9 9 6 9 6 15 15 और 7
22, 22 और 7, 22 7 29, है ना, 29 और एक ये 30, ठीक है, बटे 5। तो 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 60, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समांतर मध्य बराबर कुल पदों की संख्या बटे पदों की संख्या, है ना। इसमें दिया भी है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग लिखिए, इसमें इसमें संख्या मत लिखिए, योग लिखिए, कुल पदों का योग, ठीक है, बटे पदों की संख्या, ठीक है। हाँ, तो ये आपका जो है आंसर आ गया 60। चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अब इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा रखेंगे। दूसरा है किसी फैक्ट्री के 15 मजदूर हैं, ठीक है, 15 मजदूर, 15 मजदूर, ठीक है, जिनकी मजदूरी क्रमशः कितनी है, मजदूरी कितनी है, 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110 और 103, 100, 81 और 86, ठीक है। समांतर माध्य ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए 15 मजदूर हैं, 1 2 3 4 5 6, ये पूरे 15 है, ठीक है। मजदूरों की मजदूरी जो है इस प्रकार है, तो समांतर मध्य ज्ञात करना है, ठीक है। इसका समांतर मध्य का जो है फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बटे एन, ठीक है, यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिए इनका जो है हम सबका सबको रख लेंगे, 70, 110, इस प्रकार से प्लस 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 करके हैं, इस प्रकार से डॉट 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 15 को भी रख लेंगे बटे एन, यानी कि 15 मजदूर हैं, तो इनका गुणा करके हम इसका भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 15 है, इसे आप इन्हें जोड़िए घटाइए, इसमें समय बर्बाद ना कीजिए हमारा, ठीक है। तो अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल है, नीचे दी गई सारणी, और सारणी देखिए इस प्रकार है, किस प्रकार, पद बारंबारता, है ना, ये है बारंबारता, यानी कि 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ओके, ठीक है, 3, 4, 2, 2, 6 और 8, ठीक है। समांतर मध्य ज्ञात करना है इसका, इसका क्या करना है, समांतर माध्य, माध्य, ओके। तो अब देखिए जो हमने बताया था, इसका सूत्र होता है सिग्मा एक्स बटे एन, यानी कि पदों का योग
बटे पदों की संख्या, है ना, संख्या। अब देखिए पदों का योग तो आप कर लोगे, ये पद हैं 4 6 8 10 12 14, ये पद हैं और इनकी संख्या कितनी, 1 2 3 4 5। यदि इस प्रकार होती तो ये बारंबारता ना होती तो कितनी होती, 5 और 6, 6 पद होते। लेकिन बारंबारता का अर्थ क्या होता है कि जो बार बार आए उसे बारंबारता कहते हैं। यानी कि जो 4 है ना पद, वो 5 3 बार आया है, 4 पद 3 बार आया है, और 6 जो है 4 बार आया है, 8 जो है 2 बार आया है, 10 2 बार आया है, 12 6 बार आया है, और 14 8 बार आया है। तो इसका करना क्या है कि जब इसका आ ही गया, 4 4 3 बार आया है, तो 4 का हम 3 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए इसका फॉर्मूला ये बनेगा सिग्मा एफ एक्स बटे एफ। ओके, तो देखिए इसकी हम सारणी अलग से चाहें तो बना सकते हैं इस प्रकार से। देखिए पद हैं, ये पद हैं, ये बारंबारता है। ठीक है, ये एक्स है, ये एफ है। ओके, और ये एक्स इंटू एफ, समझ रहे हो। और यहाँ जो है देखिए पद कितने हैं, 4 6 8 10 12 14। ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे कुल योग। ठीक है, तो देखिए ये 3 है, 4 है, 2 है, 2 है, 6 है, 8 है। ठीक है, इनका योग जो है हम कर देंगे तो कितना होगा, 8 2 10 6 16, 16 और 2, 16 और 2 18, है ना, 6 4 10 8 18, 18 और 4, 18 और 4 22, 22 और 3 25। ओके, ये 25 इसका योग होगा। देखिए एन एफ एक्स और एन, है ना, तो ये एक्स है और एन, इनका इंटू करना है, 4 गुणे 3 12। देखिए हमने बताया था इसका गुणा इसमें कीजिए, इसका गुणा इसमें कीजिए, क्यों, क्योंकि 8 2 बार आया है तो 8 गुणे 2 करेंगे, है ना, 10 2 बार आया है तो 8 गुणे 10 गुणे 2, इस प्रकार से करेंगे। 6 गुणे 4 6 चौकों 24, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 छंग 72, और 8 चौकों 32, 8 एकम 8 9 10 11। 8 चौकों 32, 8 एकम 8 9 10 11। अब देखिए इसका हम जोड़ कर लेंगे, 4 4 10, 10 4 14 और 16। ठीक है, 3 4 4 5 6 7 और 7 7 14 24, 24 और 1 25, यानी कि 5 8 2 256। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रखेंगे सिग्मा एफ एक्स, यानी कि 256 बटे 25, है ना। क्या होगा, इसका हम भाग देंगे, 256 में 25 का हम भाग देंगे, 25 एकम 25, और 25 एकम 25, 6 25 दूनी, तो ये 10.2, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, 25 एकम 25, 256। ठीक है,
25 दशांश 250, हाँ, इस प्रकार से ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन हमारा चैनल को देखें, ताकि हम नए नए जो है सूत्रों को अच्छे तरीके से समझाते हैं। चलिए कल फिर मिलेंगे अगली प्रश्नावली में। धन्यवाद।